अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफताब रऊफ़ है। एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट, लीडरशिप कोच और की नोट स्पीकर मैं काम कर रहा हूँ। आई एम कराची बेस्ड और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रांड बिल्डिंग। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। देखें, चैनल सब्सक्राइब का जो मैसेज है वो आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक्स वाई जेड कोई बिजनेस कर रहे हैं। देखें, मेरा मकसद कोई अपने आप को ग्रोथ देना नहीं है यूट्यूब के ऊपर। मैं जो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ वो ये है भाई कि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। आसानी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो तब आएगी जब आप अच्छी इनकम अर्न करोगे, अच्छा कमाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो आसान होगी। और ज़िंदगी वैसे भी मुश्किल सफ़र है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि ज़िंदगी मुश्किल सफ़र है और आसान सफ़र नहीं है। हम तो जन्नतों से ठुकराए हुए लोग हैं। खैर, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। अब आ जाए ब्रांड के ऊपर। ब्रांड क्यों ज़रूरी हो गया जनाब? आज से 4-5 साल पहले अगर हम देखते हैं, मैं कॉर्पोरेट मार्केट की मिसाल लेता हूँ। रीगल ट्रेड सेंटर है कराची के अंदर, कोऑपरेटिव मार्केट है। वहाँ पे जो मंथली कस्टमर आता था, तकरीबन 40 से 45 हज़ार कस्टमर आता था, जो कि मैं आपको बात बता रहा हूँ 2018 की और 19 की। वहाँ पे मैं खुद बैठ के ऑब्जर्व करता था सारी चीज़ें। तो अब वो कस्टमर जो है वो हार्डली 10,000 पे चला गया है। वो 30-35 हज़ार कस्टमर कहाँ चला गया? तो ये सोचने वाली बात है। क्या उसने नई मार्केट्स डिस्कवर कर ली हैं, या उसको ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया है, या उसने अपना कोई काम स्टार्ट कर लिया है? मतलब बाइंग पावर लोगों की कम हुई है। डेफिनेटली इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं वो सबके ऊपर इफेक्ट हैं। अच्छा, तो ब्रांड बिल्डिंग क्यों ज़रूरी हो गया है जनाब? आप ब्रांड बिल्डिंग पहले समझ लें क्या है। मैं एक चीज़ पहले बता दूं आपको कि आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप किसी फर्म के अंदर किसी भी ओहदे या पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जनाब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको डेफिनेटली ये हेल्प आउट करेगा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। कि देखें, पॉलिटिक्स तो आपने फेस करनी है। आप अच्छे इंजीनियर बन गए हैं तो ये मत सोचें कि आपको आसान रास्ता मिलेगा। आप अच्छे अकाउंटेंट बन गए हैं, आपने हाई क्वालिफाइड डिग्रियां ले ली हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू ट्रीट पीपल, तो आप फेल हो जाएंगे जनाब। लोग आपको किक आउट कर देंगे गेम से। आप सोच रहे हैं कि दिस इज़ वेरी ईजी पाथ, तो लोग आपको ईजी पाथ नहीं देंगे भाई। प्रोफेशनल जो स्कॉर्पियंस हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो बैठे हुए हैं, वो खा जाएंगे आपको। तो आपको हेल्प आउट करेंगी मेरी वीडियोस। अच्छा, ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आ जाएं। ब्रांड बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, जॉब आप कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ अपना जो है वो साइड लाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दें। वो कैसे होगा? वो ऑनलाइन से होगा। देखिए, ऑनलाइन का जो काम है वो ट्रस्ट से होता है। अब ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? ट्रस्ट होता है आप जब किसी पे एतमाद कर दो, किसी की क्रेडिबिलिटी पे आप ट्रस्ट करते हो कि यार नहीं, ये बंदा जो है ना समझ में आ रहा है, ये बंदा जो बात कर रहा है ना कोई वर्थ है इसके अंदर। तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। आपने एक दुकान खोली, अब आप दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे, अब डिजिटल का दौर है जनाब। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को बिज़नेस प्रपोजल अपने सेंड कर रहा हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। के लोगों को क्लिक हो रही हैं चीज़ें। लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे। भाई सिंपल सा तरीका है, 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको ब्लैक कपड़ा ले लें, ब्लैक कपड़ा आपके पास रखा होगा, उसको प्रेस कर लें अच्छे से, उसको ज़मीन के ऊपर बिछा दें और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट रखें। भले वो छोटी टॉय गाड़ी है या ज्वेलरी आइटम है, एक्स वाई जेड कोई कपड़े हैं। अगर लड़के के कपड़े हैं तो लड़के के कपड़े को एक तरफ रखें और उसकी अच्छी तरह से उसका पोजीशनिंग करके उसकी तस्वीर खींचें और उसको जो है प्राइस के साथ मुझे ईमेल कर दें। मैंने बिजनेस कार्ड आपको अपना शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड का मकसद ये है कि उससे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। अच्छा, प्राइस ऐसे दीजिएगा कि जो ऑनलाइन कस्टमर 2 से 3 सेकंड आपकी प्रोडक्ट को देखता है अपने मोबाइल के ऊपर, अगर 2 से 3 सेकंड में उसको आपकी प्रोडक्ट समझ में आ गई तो ही और शी विल शॉप, अदरवाइज वो स्किप कर देगा।
अच्छा, आप इसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर लाना ये आपका हेडेक नहीं है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ट्रैफिक को जनरेट करना, आपकी सेल्स को बूस्ट करना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप इस मैसेज को बहुत पॉजिटिवली सुने और समझें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप के ऊपर जो भाई और हजरात जो है ना वो नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे भेजें, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर अब इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं कि उसके अंदर तस्वीरों को फैच करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम है। तो ईमेल जो है वो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। आप मुझे तस्वीर ऐसी बना के भेज दें कि मुझे उसमें एडिट ना करना पड़े। अगर मैं एडिट की तरफ जाऊंगा भाई तो फिर मैं आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, हम ऐसा प्लेटफॉर्म फराम करना चाह रहे हैं उन बिजनेसेस को जिनका जो है वो काम नहीं चल पा रहा है किसी भी वजह से, और वो बिजनेस कोई भी हो सकता है। कपड़े का बिजनेस हो सकता है, कॉस्मेटिक हो सकता है, वो टॉयज़ का हो सकता है, वो गारमेंट्स का हो सकता है, वो फर्नीचर का हो सकता है, वो कोई सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी कोई स्किल्स हो सकती हैं जिसको हम डिस्प्ले करके जो है वो किसी को रिक्वायर्ड है तो वो हम उसको प्रोवाइड करें। तो XYZ कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी वेबसाइट जो तमाम चीज़ों को कैटर कर रही हो, नॉट ऑन नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इंशाल्लाह प्लान हमारे बहुत बड़े हैं कि इंशाल्लाह हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर जाएंगे। तो बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है कि अगर इसमें बहुत आसानी कर दी है आपके लिए कि प्रोडक्ट की बस तस्वीर आपने अच्छी खींच के और प्राइस ऐसे देने, क्योंकि ऑनलाइन पे जो कस्टमर आता है ना वो पूरी मार्केट को छान के आता है, पूरी रिसर्च करके आता है कि अगर आप उसको 110 रुपये में चीज़ दे रहे हो, वही चीज़ आप उसको 95 में मिल रही है, 90 में मिल रही है, तो वो कैलकुलेशन करता है अपनी पूरी। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस है, उसकी क्वालिटी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आप लॉन्गर टर्म्स में काम करना चाहते हैं हमारे साथ, हम अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं हमने, और हम सबको वेलकम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और फ्यूचर के अंदर एक बिग लॉन्च भी इंशाल्लाह करेंगे, और एक ब्रांड हमने बना रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं पूरी। तो अभी तो वेंडर क्रिएशन का काम चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं वेंडर्स के साथ और कंपनीज के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मेरी एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक दरवाजे खोलता है भाई, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अपने आप को डिटर्मिनेंट रखें। और पॉलिटिक्स ना अब लाइफ की वो हर जगह आपको फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि लाइफ बहुत आसान है। लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ये ज़िंदगी जो है एक मुश्किल सफ़र है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके आसान बनाना पड़ता है। अच्छा, जो लोग जॉब्स वगैरह की सर्च में हैं, देखें मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ देखें। आपने BBA किया हुआ है, आपने MBA किया हुआ है, XYZ आपने कोई भी डिग्री ली हुई है भाई और बहन, आप उस चीज़ को ज़ाया मत करें, अपने टाइम को ज़ाया मत करें। और जो स्टूडेंट एज के अंदर हैं वो अभी से कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टअप ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में देखो जॉब के ऊपर ही रिलाय करना चाहते हो भाई, तो फिर अगर आप ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद हो तो फिर जॉब करो भाई, जॉब आपका किचन पूरा करेगी। बट बिजनेस जो है वो आपकी नस्लों को पालता है। ठीक है जी, आप एक पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप के ऊपर टाइगर बनाना है आपने, तो बना सकते हैं जनाब, हम ग्रे के अंदर हैं। पाकिस्तान को किसी फैंटेसी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद एक अपने अंदर एक फैंटेसी है। तो हम सोच रहे हैं जी पाकिस्तान को मलेशिया बना दें, हम दुबई बना दें, भाई हमें कुछ नहीं बनाने की जरूरत। हम अपने लेवल पे छोटा छोटा काम, छोटे छोटे स्टेप करते जाएं इंशाल्लाह। तो देखिएगा इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी, हम बिजनेस जनरेट करेंगे, हम दुनिया के साथ काम करेंगे भाई। आप क्या समझ रहे हैं कि आपको अगर मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं जाके हिट हो रही हैं भाई, आपको हौसला दे रही हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ हौसला नहीं दे रहा भाई, बिजनेस कंसल्टेंसी नहीं कर रहा, मैं एग्जीक्यूशन पे बिलीव करता हूँ। और मेरा जो करियर रहा है पूरा प्रोफेशनल 16 to 17 ईयर्स का, उसमें मैंने एग्जीक्यूशन पे बिलीव किया है। ठीक है, और लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, और आप अगर लोगों पे ट्रस्ट करना आपने सीख लिया तो वो आपको फिर ऐसी आपको मंजिलों तक लेकर जाते हैं। आपकी सोच है, और मेरा एक बिलीव सिस्टम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। एक मैं जुमला अपने लिए भी बोलता हूँ और सबको कहता हूँ कि अपने आप को इतना हल्का मत लें और अपने आप को इतना भारी भी मत लें, दोनों ही खतरनाक हैं। ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बोथ आर डेंजरस।
तो अपने आप को डिस्कवर करें, अपनी स्किल्स को डिस्कवर करें कि अल्लाह पाक ने आपको कौन सी सलाहियतें दी हैं जिसको आप बुरुएकार लाते हुए, यूज़ करते हुए, अपने टैलेंट को जो है वो एक्सप्लोर करते हुए आप चीज़ों को पिकअप कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। अब मुल्क तो फिर आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा जब आपको अच्छी इनकम आएगी। हमारी क्रीम जो है, अफसोस की बात है यार, मतलब पिछले 8 महीनों में कोई 8 से 10 लाख पाकिस्तानी जो है ना वो बाहर जा चुका है, जिसके अंदर स्किल तबका है। भाई पाकिस्तान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? आपको दूसरे मुल्क के अंदर सेकंड क्लास सिटीजनशिप ही मिलेगी। फर्स्ट क्लास जो आपकी सिटीजनशिप है वो पाकिस्तान ही आपको देगा मेरे भाई। तो पाकिस्तान को वैल्यू करें, पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करें। जो आपका मसला है वही आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दिस इज अ ग्रेट टिप आई गिव टू यू। मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं कि जो आपकी जिंदगी का मसला है वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग जॉबलेस हैं। आई नो यार, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब का करवा दें, पढ़े लिखे लोग हैं। भाई परेशान होने की क्या ज़रूरत है आपको? आपके पास पूरी दुनिया मोबाइल के ऊपर है। आप डिस्कवर करें अपने आप को, पूरी दुनिया को डिजिटल हो चुकी है। और आइंदा जो दौर है वो ब्रांड का इसलिए भाई कि आपको डिजिटल के बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब वो शॉप वाला ज़माना चला गया है कि आप शॉप के ऊपर बैठ के आपने बंदा रख लिया, खुद बैठ गए, गल्ले के ऊपर बैठ गए आप आराम से और आपने काम स्टार्ट कर दिया। तो वो दौर चेंज हो रहा है मेरे भाई। आप अपने आप को चेंज करें। अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नोकिया की मिसाल आपके सामने। नोकिया वन ऑफ द पायनियर इन मोबाइल इंडस्ट्री, बट अब नोकिया कहाँ है? नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। कोडिक की मिसाल, 1,35,000 के करीब उनके एम्प्लॉयज थे। कोडिक एक जो पेपर पिक्चर्स एक ज़माने में आया करती थी, उनके 1,35,000 लोग जो है वो एम्प्लॉयड थे। वो तमाम लोग अपनी स्किल्स के अंदर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर प्रोफेशनल, बिल्कुल महारत वाले लोग थे, कोई कमी नहीं थी उनके अंदर। बट डिजिटल का ज़माना आया, वो तमाम लोग मार्केट से आउट हो गए। उनका क्या कसूर था? क्या वो कोई रॉन्ग थे अपनी जगह पे? जी, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जो लोग अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं करते वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। फिर ये किस्मत को रोना धोना कि मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी लक में नहीं था, यारों दोस्तों के साथ चाय के ढाबे पे बैठ के चाय पीना, सूटे मारना, फिर नशे की तरफ चले जाना। यार दिस इज ऑल 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 काइंड ऑफ, मतलब ये सारी जो है ना फजूलियात है। किस्मत को वो लोग दोष देते हैं जो मेहनत नहीं करते। हो सकता है किस्मत में ये लिखा हुआ हो कि जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेगा। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने एक क्लिप बनाई है उन तमाम हमारी यूथ के लिए, उन तमाम छोटे बिजनेसेस के लिए कि जो अपना अपना स्टार्टअप को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी स्टार्टअप ले रहे हैं, चलें इसमें एक और मैं आपको चीज़ ऐड ऑन कर दूं, स्किप नहीं हुई है, कि वो 12 से 15 महीने माइंड में रखें कम से कम। उसमें अपनी पॉकेट से आपको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट किया एंड यू थिंक कि यार मेरा ये बिजनेस ग्रो हो जाए, मुझे पहले दिन से प्रॉफिट आ जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपको बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन से प्रॉफिट आ रहा है तो वो फिर बिजनेस नहीं है मेरे भाई। ये ज़रा माइंड में रखिएगा। आपको जिस बिजनेस के अंदर लॉस नहीं हो रहा वो बिजनेस आपका कामयाब नहीं होगा। जो चीज़ जितनी आसानी से मिलती है वो इतनी आसानी से ही चले जाती है, और जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है वो उतनी मुश्किल से जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम हेयर फॉर यू, फॉर योर हेल्प। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। इसके अलावा फेसबुक का पेज है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है। तो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी सिलसिले में आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, कोई आपको मशवरा भी चाहिए तो भाई आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अपनी कैपेसिटी के ऊपर जितना रिप्लाई कर सकता हूँ मैं करूँगा। और इसके अलावा मुझे और भी 2-3 चीज़ें और भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछी हैं कि आप सेल्स की ट्रेनिंग जो है वो देते हैं पर्सनल या फिर प्रोफेशनल फोरम के ऊपर। देखें अभी टाइम ऐसा है कि मेरे पास काम बहुत है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। डेफिनेटली आई विल चार्ज उसको 1 आवर की ये जो है मैं क्लास पर डे पे आपको कर सकता हूँ। उसमें अगर कोई बैच बन जाता है मेरे पास तो उसको हफ्ते में 3 दफ़ा
आप ले सकते हैं वो क्लास। उसके अलावा वो महीने पे 2 महीने पे वो डिपेंड करता है। भाई देखो, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे, आप 2 साल 4 साल का जो है ना बैचलर करोगे, उस चीज़ के अंदर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करोगे। टाइम आपके पास जो है ना अगर है तो आप उस तरफ जाएं। अगर आप चाहते हो नहीं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी लर्निंग प्रोसेस, आपका पेस अच्छा है लर्निंग का, आप पिकअप कर सकते हो चीज़ों को, तो भाई मैं फिर आपको वो चीज़ें विद द शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको कितना पिकअप करते हो, ठीक है। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का जो समझ लें कि निचोड़ होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो पूरा उसमें मेरा एक्सपीरियंस, तजर्बा, दिमाग, हर चीज़ लगी हुई होगी। तो डेफिनेटली आई विल लॉन्च द कोर्स फॉर सेल्स ट्रेनिंग एज वेल। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा पर्सनल कोचिंग का भी सवाल एक आया था कि आप पर्सनल कोचिंग करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बट अभी मैंने आपको जैसे बताया ना कि अभी मैं ऑलरेडी एक सीईओ के साथ जो है ना अटैच हूँ, एक कंपनी के साथ। और उनके साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और देखें, मैं झूठा बंदा नहीं हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ। आई एम वेरी ओपन अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। और 3 मंथ्स हुए हैं मुझे स्टार्टअप लिए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, कुछ लोगों के जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, और कुछ लोगों की जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। तो आई हैव मुझे एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, मुझे बड़ा उस पर, मैं क्या उसको बोलूँ, मुझे कह रहा है सर मुझे फ्लोर मैनेजर की ट्रेनिंग दे दें। मैंने कहा मेरे भाई आप, अब मैं उस बच्चे का नाम नहीं ले सकता, बुरी बात हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला मेरे बच्चे, दो चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। फ्लोर मैनेजर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, मैनेजर की कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं है, ठीक है। एक एजुकेशन और एक एक्सपीरियंस, ये आपको वक्त के साथ आता है, ठीक है। तो पीपल मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। तो लोगों को जो समझना है ना, यही लोगों को चला लिया आपने तो दुनिया चला ली जनाब। तो ये आसान काम नहीं होता है, इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, इसमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। आप एक ब्रेन के साथ नहीं सोच रहे होते, आप 100 ब्रेन्स के साथ आपको सोचना पड़ता है। अगले बंदे की मेंटालिटी को देखना पड़ता है कि वो किस कैपेसिटी के ऊपर जो है ना आपसे बात कर रहा है, फिर उसी कैपेसिटी पे आपने उसको रिप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन किया है तो आप उसके ऊपर जो है उसको बहुत हाई फाई रिप्लाई दे दिया इंग्लिश के अंदर, तो भाई फायदा नहीं है आपके इल्म का, आप फेल हैं, आपका फेलियर है। मैं ये समझता हूं कि मैं अगर किसी बंदे को, एक सिंपल से बंदे को नहीं समझा पा रहा हूं तो ये मेरा फेलियर है, ये मेरी नाकामी है, ठीक है। और एक भाई ने पश्तो का भी बोला कि मुझे पश्तो में बता दे। भाई मुझे पश्तो नहीं आती है, जो ज़ुबान आसान आती है वो आप किसी से ट्रांसलेशन करवा सकते हैं अभी। तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगा कि मुझे पश्तो भी सीखनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। बहुत अच्छे रिप्लाई, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं। लोग परेशान हैं अपने बिजनेस को लेकर, लोगों को शायद एक होप नज़र आई है। तो मैं अपने बारे में ही बता रहा था थोड़ा सा कि मैंने स्टार्ट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुआ, और ये चीज़ें अब स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये भी अल्लाह पाक का करम होता है। अब ये नहीं है कि इतनी आसानी से मिल गई हैं मेरे भाई चीज़ें, इसके पीछे पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है। ऐसा नहीं है कि 16 साल ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, 1 डेकेड 6 ईयर्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग पीरियड। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, 2 तरह के तजर्बे होते हैं। अब एक बंदा जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे बंदे का भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप वो 10 साल वाले में से कौन सा 10 साल वाला उठाएंगे? अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं कि एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मेडिकल के 2 स्टूडेंट्स जो है वो एक क्लिनिक अपना चला रहा है, और एक मतलब बहुत ही हाई फाई हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिस्ट सर्जन लगा हुआ है। तो मतलब क्या डिफरेंस है यार, मतलब क्यों ऐसा है? देखें, वो लोग जो अपने करियर को, अपनी जॉब को जॉब नहीं समझते, अपने प्रोफेशन को एज अ, वो लर्निंग तो लेते हैं, वो उसको प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेते हैं। मतलब अगर वो वो कहते हैं ना, दिल, दिमाग और रूह, तीनों चीज़ें लगा देते हैं उसके अंदर पूरा सब्सटेंस डाल देते हैं अपना, और वो बीवी और बच्चों को सुलाने के बाद भी ना पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी होती है ना, वो एक पीक को टच करना होता है। और देखिए, याद रखिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप ग्रो कर रहे हैं, जब तक आपका हार्ट जो है ना, दिल वो साफ नहीं है और आपकी सोल जो है वो क्लीन नहीं है, आप अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक रूल, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल। कुदरत का ये पूरा कानून है, सिलसिला है
कि जब तक आपका हार्ट और आपकी सोल ये क्लीन नहीं होगी, आप लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी कि आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकोगे। तो पॉजिटिव सोचने के लिए यू हैव टू लिसन पॉजिटिव। आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान की अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, इंसान की कैपेबिलिटी देखनी हो, इंसान की वर्थ देखनी हो, उसके साथ खड़ा हुआ बंदा देख लें आप, आपको उस बंदे की वर्थ पता चल जाएगी, उस बंदे की कीमत पता चल जाएगी, वो कितने कैसा बंदा है, कितने रुपए का बंदा है। तो अपनी गैदरिंग को देखें, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर ये कोई समझता है कि मैंने डिग्री हासिल कर ली है तो मेरा करियर बहुत आसान है आगे, और अगर मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ मैंने जीपीए अच्छा ले लिया, भाई ये जीपीए मैथ्स की हद तक ठीक है, ये मैथ्स की हद तक आपने डिग्री जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गेट पास होता है, वो आपकी जो तलीमी अखराजात होते हैं उनकी एक रसीद होती है डिग्री। मैं इससे कोई डिफर नहीं कर रहा, मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर जाने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, बट जब आप किसी कंपनी के अंदर एंटर हो जाते हो, अपॉइंट हो जाते हो, अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद आपकी पर्सनल स्किल्स होती हैं, आपका करेक्टर होता है, आपकी पूरी जो लाइफ की वर्किंग होती है ना, आपने की हुई होती है। वो कहते हैं ना, वो पट्ठा जो मजबूत होगा ना वही जीतता है। दो रूस्टर्स की जंग में वही जीतता है जिसके जो है वो फिजिकल मसल स्ट्रांग होते हैं, जिसके मेंटली मसल स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि आप शॉर्टकट डिमेंटर्स आप ढूंढते हैं लाइफ के अंदर, शॉर्टकट्स मार लें आप, कोई मसला नहीं है, शॉर्टकट मार के भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जिंदगी की दौड़ में वो पट्ठा जो आपका अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपनी सोल को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने रिलेशनशिप को, हर चीज को उसने उसकी जगह पे रखा होगा, उसने रिश्तों को भी मुंह दिया होगा, उसने हर चीज को जो है वो फेस किया होगा, उसको आप नहीं हरा सकते। और इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते, उस बंदे को नहीं हरा सकते, क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। क्योंकि आप शॉर्टकट मार के आए हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि जी आप रेस के अंदर इन है, आप आउट हो जाएंगे जनाब। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं सोचें लाइफ के अंदर, हमेशा वो रास्ता अपनाएं जो सीधा रास्ता है और सच्चाई के साथ। देखें, बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही कि झूठ जो होता है ना वो याद रखना पड़ता है आपको। आप किसी इंसान से कोई झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है, बट जो सच होता है ना वो आपको याद नहीं रखना पड़ता, वो आपको याद रह जाता है। और सोने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जागने के लिए एफर्ट करनी पड़ती, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो सोने वाला बनाया, रात बनाई है सोने के लिए। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए कि अल्लाह ने इंसान को भूलने वाला बनाया है, तो इंसान अपने लिए अजाब खुद पालता है। कैसे पालता है? वो याद रखता है चीज़ों को। याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भूलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे भाई। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप किसी की बातों को, किसी के तंज को, किसी के बुरे अल्फाज को आप भूल जाएं। आप भूलना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे दिल को नहीं लगती किसी की बात, मेरे दिमाग को नहीं लगती, तो आप वो झूठा इंसान है। वो मेरे ख्याल में फिर इंसान है तो इंसान को लगती है बातें जनाब, जाके किसी न किसी लेवल पे किसी का बिहेवियर लग जाता है। हमारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अगर किसी शख्स ने किसी को ऑफेंस नज़र से देख दिया, यानी एक ताज्जुब की नज़र से देख दिया, तो क़यामत के रोज़ उसको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो भाई हम कहाँ हैं ज़िंदगी के अंदर? आप ये ज़रा सोचें। हमारे अगर अल्लाह ने पोजीशन दी है, उस पोजीशन को अच्छा यूटिलाइज करें, लोगों को रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, लोगों को वैल्यू दें, ठीक है। लोगों को उनकी जो देखें, एक इंसान है, इंसान को इज्जत चाहिए होती है, ठीक है। पैसा नहीं कुछ भी होता ज़िंदगी के अंदर। तो बड़ा मैं इसमें दूसरी तरफ चला गया, ब्रांड बिल्डिंग खैर समझ में आ गया होगा। तो मुझे क्यों सुनना चाहिए आपको, मुझे क्यों अपनी आप सब्सक्राइब लिस्ट में रखना चाहिए? आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो कि मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल द स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड अब्रॉड, जितने भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आई एम वेरी ओपन।
आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह आई विल गिव मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर यू, ब्रिंग अप with the good ideas and executions how we can help each other। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है और इंसान एक दूसरे का मोहताज होता है, ठीक है। दुनिया में जब आप आए थे तब भी आप लोगों के मोहताज थे, दुनिया में जब इंसान जाएगा तब भी वो लोगों का मोहताज है। तो हम इंसान जो है एज आ एक दूसरे की सपोर्ट बने, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी ग्रिजेस, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। हमें एक दूसरे से हैंडशेक करना चाहिए, एक दूसरे से सपोर्टिव होना चाहिए, सोसाइटी बिल्ड करनी चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, लोग मेरिट के ऊपर जो है टैलेंट को प्रमोट करें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मुल्की सतह पे, हर सतह पे जो है ना एक मेरिट का एक सिस्टम हो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तालीमी इदारे में जाएं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, आप ग्रो करें लाइफ के अंदर, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, कोई ना कोई नई ज़ुबान सीखें, कोई ना कोई नई हॉबीज़ ढूंढें, अपने आप को डिस्कवर करें। आप बोरिंग चीज़ें कर रहे हो लाइफ के अंदर, एक ही तरह की चीज़ें कर रहे हो, लाइफ बोर हो गई है, आप बिल्कुल लाइफ के अंदर कोई मज़ा नहीं है, तो भाई कुछ नया करना पड़ेगा आपको। अपने आप को एक्सप्लोर करें कि मेरे अंदर अल्लाह ने कितनी पोशीदा महारतें रखी हुई हैं। तो आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन द ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड अपना बिल्ड आप करें, और दोबारा एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर आप अपनी पिक्चर्स खींचें उसको और वो भेजें, आप मुझे ईमेल के ऊपर भेज दें। कोई भाई अगर नहीं भेज सकते तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसको देखता हूँ। और प्राइस का ख्याल रखिएगा, प्राइस आपकी ऐसी हो कि 1-2 सेकंड के अंदर ही कस्टमर उसको देखे मोबाइल के ऊपर और वो क्लिक ऑन हो जाए, और प्राइस हमारी ऐसी हो कि मतलब वो रिफ्यूज ना कर सके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।